हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उपन्यास शब्द में अस धातु है और इसमें जब हम नी उस उपसर्ग लगा देते हैं तो शब्द बनता है न्यास। और न्यास शब्द का अर्थ होता है धरोहर। उपन्यास शब्द दो शब्दों उप और न्यास से मिलकर बना है और उप का अर्थ होता है अधिक समीप वाची। ये उप इसमें अधिक अधिक समीप वाची उपसर्ग है। संस्कृत के व्याकरण सिद्ध शब्दों न्यास व उपन्यास का पारिभाषिक अर्थ कुछ और ही होता है। इसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की टीका पद्धति जिसे न्यास कहते हैं। हिंदी में उपन्यास शब्द कथा साहित्य के रूप में प्रयोग होता है। वहीं बांग्ला भाषा में इसे उपन्यास, गुजराती में नवलकथा, मराठी में कादम्बरी तथा उर्दू में नावले शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वे सभी ग्रंथ उपन्यास हैं जो कथा सिद्धांत के कम ज्यादा नियमों का पालन करते हुए मानव की सतत संगनी कौतूहल वृत्ति को पात्रों तथा घटनाओं को काल्पनिक तथा ऐतिहासिक संयोजन द्वारा शांत कराते हैं। और ये उपन्यास का प्रारंभ उसी समय से हो गया था जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ अपने अपनत्व की भावना से विचार विनिमय किया। उपन्यास की वृत्ति का प्रारंभ मानव चेतना की उत्सुकता से होता है। तो दोस्तों, उपन्यास में मानव जीवन से संबंधित सुखद एवं दुखद किंतु मर्मस्पर्शी घटनाओं को निश्चित तारतम्य के साथ चित्रित करता है। उपन्यास एक ऐसी लोकप्रिय साहित्यिक विधा है जिसे मानव जीवन का यथार्थ प्रतिबिंब कहा जा सकता है। वस्तुतः उपन्यास में एक ऐसी विस्तृत कथा होती है जो अपने भीतर अनेक गौण कथाएं समेटे रहती है। इस कथा के भीतर समाज और व्यक्ति की विविध अनुभूतियां और संवेदनाएं, अनेक प्रकार के हृदय दृश्य और घटनाएं और बहुत प्रकार के चरित्र हो सकते हैं और यह कथा विभिन्न शैलियों में कही जा सकती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना उपन्यास किसे कहते हैं। आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। उपन्यास के प्रमुख तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। उपन्यास आधुनिक काल की देन है। इसका विकास मुद्रण कला के विकास से संभव हो सका। यह बांग्ला साहित्य में अनुवाद के माध्यम से आया। उपन्यास मानव जीवन का वह चित्र है जिसमें मानव मन के प्रसादन की अद्भुत शक्ति के साथ उसके रहस्यों के उद्घाटन की विचित्र क्षमता होती है। दोस्तों, उपन्यास को पढ़कर पाठक ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि उपन्यास में उसी की कहानी उसी की भाषा में लिखी गई हो और वही उपन्यास एक सफल उपन्यास भी माना जाता है। पाठक उपन्यास के साथ स्वयं को स्थापित कर लेते हैं। हिंदी में जहां इसे उपन्यास कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे नॉवल कहते हैं। उपन्यास की रचना मुख्यतः 6 तत्वों पर आधारित होती है और इन्हीं के माध्यम से कोई भी उपन्यासकार एक बृहद उपन्यास की रचना करता है। इसमें पहला तत्व होता है कथा वस्तु, यानी कि उसकी जो मेन कहानी, मुख्य कहानी होती है। यह उपन्यास का प्राण होता है। इसकी जो उपन्यास की कथा वस्तु है वह जीवन से संबंधित होते हुए भी अधिकतर काल्पनिक भी होती है। किंतु ऐसा नहीं है कि काल्पनिक ही होती है। काल्पनिक कथानक स्वाभाविक एवं यथार्थ प्रतीत होना आवश्यक है। इसके लिए उपन्यासकार को बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब वो अपने उपन्यास की रचना करता है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो पाठक उपन्यास के साथ अपना जो तालमेल है वो नहीं कर पाएंगे। उपन्यासकार को यथार्थ जीवन से संबंधित केवल विश्वसनीय और संभव घटनाओं को ही अपनी रचनाओं में स्थान देना चाहिए तथा तथ्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और यही एक ऐसा गुण है जो उपन्यास को कहानी से अलग करता है। दोस्तों, उपन्यास में एक कथा प्रमुख होती है और अन्य कथाएं गौण होती हैं जो मुख्य कथा को गति देती हैं, उसका विकास करती हैं। किंतु गौण कथा मुख्य कथा की सहायक तथा विकास करने वाली होनी चाहिए। इसके लिए उसमें गठन का होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि मुख्य और प्रासंगिक कथाओं में परस्पर संबंध, कौतूहल और रोचकता के साथ संगठन भी अनिवार्य माना जाता है। उपन्यास की सफलता इसी में है कि सभी घटनाएं एक सूत्र में पिरोई हुई हों और उनके कारण जो उपन्यास की कथा वस्तु होती है वो एक श्रृंखला में बंध जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपन्यास एक बृहद रचना होती है, बड़ी रचना, विस्तृत रचना होती है जो
इसके लिए इसमें उपन्यासकार को ध्यान देना चाहिए कि वो कहीं भी कथा वस्तु ऐसी ना करे कि वो एक श्रृंखला में बंधी हुई प्रतीत ना हो और पाठकगण उसके साथ अपने आप को जोड़ने में असमर्थ महसूस ना करें। इसका ध्यान उपन्यासकार को अपने उपन्यास में रखना पड़ता है। दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। उपन्यास का मुख्य विषय मानव और उसका चरित्र है। उपन्यास में पात्रों का चरित्र क्रियाकलापों के द्वारा होना आवश्यक है। इसी से उपन्यास को सफल उपन्यास माना जाता है। वैसे उपन्यासकार अपनी ओर से भी चरित्र चित्रण करने में स्वतंत्र होता है। दोस्तों, उपन्यास वृहद होते हैं, इसमें पात्र भी अनेक होते हैं, पर हर उपन्यास में पात्र दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रधान पात्र और दूसरे होते हैं गौण पात्र। प्रधान पात्र कौन से होते हैं? जो शुरू से लेकर अंत तक इसके उपन्यास के कथानक को गति देने वाले होते हैं, उनको प्रधान पात्र कहते हैं और ये कथा को लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। और गौण पात्र कौन से होते हैं दोस्तों? प्रधान पात्रों के जो सहायक होते हैं वे गौण पात्र कहलाते हैं। इनका कार्य कथानक को गति देना, वातावरण की गंभीरता को कम करना, वातावरण की सृष्टि करना और अन्य पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने का होता है। अगला है कथोपकथन अथवा संवाद। दोस्तों, संवाद किसी भी रचना के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संवादों का प्रयोग कथानक को गति देने, नाट्यता लाने, पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने, वातावरण की सृष्टि करने आदि कई उद्देश्यों से होता है। इसीलिए जितने भी संवाद होते हैं वो पात्रों के भावों, विचारों, संवेदनाओं, मनोवृत्तियों आदि को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। कथोपकथन हमेशा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। एक सफल उपन्यास के कथोपकथन कौतूहल, ज्ञानवर्धक और नाट्यता से पूर्ण व स्वाभाविक होने चाहिए। साथ ही साथ सभी संवाद स्पष्ट और सुबोध भी होने आवश्यक हैं। अगला है तत्व देशकाल और वातावरण। देशकाल और वातावरण का निर्माण प्रत्येक उपन्यास का एक जरूरी आवश्यक तत्व माना जाता है, क्योंकि कोई भी पाठक उपन्यास के युग और उसकी परिस्थितियों से बहुत दूर होता है। इसलिए उन्हें पूरी तरह समझने के लिए उसे उपन्यासकार का जो वर्णन होता है उसी का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए पाठक के प्रति उपन्यासकार का दायित्व बढ़ जाता है और उसे अपने उपन्यास में देशकाल और वातावरण का सजीव चित्रण करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त पात्रों के बाह्य व आंतरिक वातावरण का चित्रण भी लेखक तभी अच्छे से कर सकता है जब वह देशकाल व उस समय की वेशभूषा आदि की जानकारी रखता हो, जिस समय का वह जिस समय और जिस देशकाल जिस समय के लिए वो उपन्यास लिखा जा रहा है। भाषा शैली। दोस्तों, उपन्यास में वास्तु अभिव्यक्ति कला का विशेष महत्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और शैली उसके कथन का ढंग होता है। भाषा द्वारा उपन्यास अपनी बात पाठकों तक पहुंचाता है। इसलिए किसी भी उपन्यास या किसी भी रचना में भाषा का सुबोध होना अति आवश्यक है, ताकि पाठक लेखक के भावों एवं विचारों के साथ अपना तालमेल कायम कर सके। उपन्यास की भाषा को साहित्यिक होना भी आवश्यक है, साथ ही उसमें अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति आदि का यथासंभव प्रयोग होना जरूरी है। किसी भी उपन्यास की कथा की अभिव्यक्ति की अनेक शैलियां हो सकती हैं। जैसे ऐतिहासिक उपन्यास अधिकतर कथ्यात्मक शैली में ही लिखे जाते हैं और वर्तमान जीवन से संबंधित जितने भी उपन्यास हैं वो आत्मकथ्यात्मक शैली में ही अधिक सजीव प्रतीत हो सकते हैं। तो किसी भी उपन्यासकार को अपने उपन्यास की रचना करते वक्त उसकी भाषा शैली और उसकी भाषा शैली पर विशेष ध्यान देना होता है। दोस्तों, अंतिम तत्व है उद्देश्य। हमारी गद्य साहित्य सृष्टि के पीछे कोई ना कोई भारतीय मान्यता या उद्देश्य अवश्य रहता है और एक अनुभवी उपन्यासकार का जीवन और जगत की प्रत्येक समस्या के प्रति एक उसका विशेष नजरिया होता है, जो किसी न किसी रूप में उपन्यास के पात्रों व घटनाओं के माध्यम से पाठकगण को महसूस हो जाता है। उपन्यास लिखते समय प्रत्येक उपन्यासकार को कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो हमेशा उसके उपन्यास में नजर आता है। जिस उपन्यास का उद्देश्य जितना सशक्त होता है उतना ही उस उपन्यास की कीर्ति भी बढ़ जाती है, यानी कि वो उपन्यास उतना ही सफल
उपन्यास हो जाता है और उस उपन्यास की रचना करने वाला यानी कि उपन्यासकार एक अच्छा लेखक माना जाता है। तो दोस्तों ये हमने जाने उपन्यास के जो 6 प्रमुख तत्व हैं उनके विषय में कि जब भी किसी कोई उपन्यासकार उपन्यास की रचना करता है तो वो किन बातों पर किन तत्वों पर अधिक जोर देता है और किन उन तत्वों को ध्यान में रखकर किस प्रकार अपने उपन्यास को सफल बनाने की चेष्टा करता है। दोस्तों हिंदी भाषा में और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसका मैं शीघ्र ही उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।